नमस्ते। मैं डॉक्टर अमित दुबे, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान भोपाल के भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बड़े ही विशिष्ट अतिथि हैं जो वेदों के मर्मज्ञ विद्वान हैं, डॉक्टर मुरलीधर चांदनीवाला जी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार नमस्कार अमित सर। जी। सर, आपका जो मूल विषय है वेद, बहुत सारी भ्रांतियां जो है वेदों को लेकर के समाज में है। एक जो पहला प्रश्न मन में आता है कि जब हम कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है, तो आज की जो पीढ़ी है या जो अपने को तथाकथित तार्किक पीढ़ी समझती है, इसका अर्थ नहीं समझ पाती। वो कहती है अपौरुषेय होने का क्या अर्थ है, कैसे अपौरुषेय चीज जो है वो कोई अस्तित्व में आ सकती है या समाज में चल सकती है। तो कृपया थोड़ा इस विषय पर प्रकाश डालें कि अपौरुषेय है, इस बात को कहने का क्या अर्थ है। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न कई लोग पूछा भी करते हैं। वास्तव में श्री अरविंद ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो हमारे जो प्राचीन ऋषि थे, वैदिक ऋषि, ये निवर्तित सत्ताएं हैं, अर्थात उच्चतर लोक से उतरी हुई सत्ताएं थी वो। और उन्होंने यहाँ एक शरीर जो क्रम विकास से आया हुआ था, आनुवंशिक प्रणाली से आया हुआ था, उस शरीर को उन्होंने धारण किया और धारण नहीं किया, वो शरीर के साथ तादात्म्य स्थापित किया। क्योंकि वो सत्ताएं ऊपर से आई थी, इसलिए उनको अपौरुषेय कहा जाता है। अन्यथा वैदिक ऋषियों ने मंत्रों को देखा है, जैसा मैं आपको देख रहा हूँ, हम संसार को देख रहे हैं, उस प्रकार से उन्होंने उस मंत्रों को देखा। उस अर्थ में देखेंगे तो पौरुषेय है, लेकिन श्री अरविंद दृष्टि से देखें तो उसको फिर हम अपौरुषेय मानते हैं। मतलब वो इस प्रकार के मंत्र हैं कि सामान्यतः लोक जीवन में वो मंत्र नहीं लिखे जा सकते। जैसे श्लोक लिखे जाते हैं, कविताएं लिखी जाती है, लेख लिखे जाते हैं, उस अर्थ में वैदिक मंत्र नहीं आए हमारे यहाँ, इसलिए उनको अपौरुषेय कहा गया। तो अपौरुषेय कहने का अर्थ है कि किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, वो दृश्य हुई, देखी, दृश्य हुआ, देखे गया। ऋषियों और मंत्र दृष्टारः, ऋषियों ने मंत्रों को देखा। अच्छा। और देख करके उस अपने भीतर हृदय में उसको ग्रहण किया और उसके बाद फिर शिष्य परंपरा से, श्रुति परंपरा से उसको आगे बढ़ाया। ये पद्धति रही उस समय। एक प्रश्न बार बार उठता है पुरुष सूक्त को लेकर के। हाँ, समाज में ऐसे विद्वेष के लिए कि पुरुष सूक्त में ऐसा है कि उसने डिवीजन किया है कि मुख से ब्राह्मण, और ये जो ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः जी, तो इसका क्या, इसका जो समाज में कुछ जो तत्व रहे हैं, उन्होंने इसका ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन किया है, हाँ, खराब व्याख्या की है, जैसे ऐसा लगता है कि वेद बांटने वाला कोई कार्य कर रहे हैं। आपने सही इसको कहा कैसे है। देखा जाए? एक तो बात समझ ले अच्छी तरह से कि जो पुरुष सूक्त है बड़ा प्रसिद्ध है और पूजा पाठ में, विवाह शादी में, मांगलिक आयोजन में पुरुष सूक्त का पाठ किया जाता है। ठीक है, एक बात। दूसरा, एक तो अर्वाचीन है, वो दशम मंडल में बहुत बाद में जोड़ा गया है, उसको बहुत बाद में जोड़ा गया। और अगर बांटने वाली बात होती, वर्ण व्यवस्था वाली बात होती, तो फिर ऋग्वेद में और जगह भी होती, फिर उसको यजुर्वेद में भी होना चाहिए था, अथर्ववेद में भी होना चाहिए था, सब में होना चाहिए था। कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। वर्ण व्यवस्था की चर्चा न तो वेदों में है, न फिर उपनिषदों में भी नहीं है, न ब्राह्मण ग्रंथों में है, न आरण्य ग्रंथों में है। केवल उसी एक श्लोक के आधार पर, जैसा कि तुलसीदास जी ने कह दिया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, तो लोग उसको पीटते रहते हैं बार 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 बार। तो इस प्रकार से ये जो मंत्र है जरूर पुरुष सूक्त के अंदर, पर उसका वो अर्थ नहीं है जो हम समझते हैं। ब्राह्मणों से मुखम आसीत, ब्राह्मण का अर्थ है वहाँ सत्य को जानने वाला। ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहु राजन्य कृतः, क्षत्रियों के बारे में बात कही जरूर गई है वहाँ पर। शूद्र के बारे में, पहले शूद्र वो नहीं है जो हम आज के संदर्भ में शूद्र को समझते हैं। वो एक समर्पण भाव से समाज को जीने वाला जो व्यक्ति है, उसके लिए वहाँ पर कहा गया है। बाद में शूद्र का अर्थ बदल गया, विपरीत अर्थ हो गया उसका, कुंठित अर्थ कर दिया गया उसका। तो ऐसा कोई भाव, बांटने वाली बात वेदों में यहाँ से वहाँ तक दिखाई नहीं देती है। जाति प्रथा थी ही नहीं उस समय, सब आ रहे थे। एक प्रश्न मेरे मन में भी उस समय भी आया, अभी जो बात हो रही थी, कि आपने कहा अपने व्याख्यान के दौरान कि ऋग्वेद के लगभग 10,000 श्लोकों में कहीं ओम शब्द नहीं आया। हाँ, बिल्कुल सही है। और अभी जो पाठ हमको मिलते हैं, उसमें कई बार मंत्रों में आगे ओम ऐसे जोड़ के मिलते हैं। मैंने बात कही है ऋग्वेद टेक्स्ट की। जब आप ऋग्वेद संहिता उठा करके देखेंगे, जितनी भी प्रकार की ऋग्वेद संहिता है, कहीं से भी प्रकाशित हुई हो, किसी ने भी प्रकाशित की हुई हो, उसमें आपको ओम नहीं मिलेगा। ओम नहीं मिलेगा इसका अर्थ ये नहीं कि वहाँ ओम नहीं है।
ओम है, जिसे मैं इसको इस ढंग से समझाता हूँ, जैसा धरती के नीचे पानी है, दिखाई दे रहा है क्या? लेकिन अगर हम बोरिंग करेंगे तो पानी आ जाएगा। उसी प्रकार से ओम है वहाँ पर। जैसे लोग सनातन को लेकर कहते हैं कि वेदों में सनातन शब्द नहीं है। आप सनातन शब्द को ढूंढने जाएंगे तो सनातन शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन सनातन तो चारों ओर व्याप्त है वहाँ पर। ओम व्याप्त है सर्वत्र, कि सिर्फ ओम लिपि का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, वो फिर यजुर्वेद में सबसे पहले, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में आता है, ओम वायुर्मथेदम भस्मांतम शरीरम, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, क्रतो स्मर कृतम स्मर। पहली बार ओम लिखा हुआ यजुर्वेद में वहाँ मिलता है, लेकिन ओम व्याप्त है। कहा भी गया ओम खम ब्रह्म, ओम सर्वत्र व्याप्त है, दिखाई नहीं देता। तो एक खोज की गई, शोध किया गया, रिसर्च किया गया, पाया गया है, इसको ऋषियों ने पाया है इसको, इस अर्थ में देखें। अर्थात ये कह सकते हैं कि लिखा हुआ जैसा नहीं है, पर हाँ, ओम की मतलब ओम बराबर है, ओम है, उपस्थित विद्यमान है, उपस्थित विद्यमान है। सारी सत्ताएं विद्यमान है वहाँ पर। अब एक प्रश्न जो मैं वहाँ पूछना चाहता था, अब जी। यहाँ अवसर मिला तो मैं जी पूछता हूँ। जी एक कौतूहल है मन में इस विषय को लेकर के कि जितने भी हमारे वैदिक देवता हैं, जो प्रमुख वैदिक देवता हैं, अग्नि, वरुण, मित्र, एक समय तक इनकी खूब पूजा होती है। हाँ, पर अभी ये कैसे लोक में एकदम विस्मृत हो गए, कभी इनकी, अभी हम ऐसा लगता भी नहीं कि इनकी पूजा कभी उस ढंग से हुई होगी। जब अभी हाँ, हम देखते हैं जी, अभी शिव विष्णु हाँ, और इनके दूसरे रूप जो हाँ, है शिव विष्णु के ठीक ही है, और आदिशक्ति के बिल्कुल, बाकी जो रूप है वो पूजे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये इसको कैसे, ये शिफ्ट कहाँ से आया, कैसे इसको देखते हैं? देखो, एक तो अपन ये मान के चलते हैं कि समय बड़ा परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है, चीज़ें बदलती रहती है, सत्ताएं बदलती रहती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बेसिकली जैसा मैंने अपने व्याख्यान में भी कहा था कि जो अग्नि है ये पृथ्वी का देवता है, बाकी फिर इंद्र हैं, अश्विनी हैं, ये सब अंतरिक्ष के देवता हैं, बाकी सारे देवता द्युलोक के हैं, जिनकी चर्चा भी आपने की। मित्र, वरुण, अर्यमा, पूषा, विष्णु, रुद्र, ये सब के सब द्युलोक के देवता हैं। ठीक है। अब इसमें से बाद में, अब जैसे आप देखेंगे तो रुद्र, ऋग्वेद में रुद्र के केवल 3 ही सूक्त हैं, विष्णु के केवल 3 ही सूक्त हैं। लेकिन विष्णु तो बाद में फिर, और विष्णु की जो कल्पना वहाँ पर की गई है, तो ऐसा नहीं कि विष्णु के 3 सूक्त ही हैं केवल तो विष्णु छोटे देवता हो गए, और इंद्र के बहुत सारे सूक्त हैं तो इंद्र बहुत बड़ा देवता हो गया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। विष्णु आनंदमय देवता का स्वामी है वास्तव में। तावाम वास्तु निष्मसि गमध्यई तत्र गावो भूरि शंगा अयासह। हम सब के सब पृथ्वी के जितने प्राणी हैं वहाँ जाना चाहते हैं, उस आनंद लोक में जाना चाहते हैं जहाँ का राजा विष्णु है, द्युलोक का देवता है। इसी प्रकार से रुद्र के बहुत कम सूक्त हैं, लेकिन यजुर्वेद में फिर रुद्र बड़ा देवता हो जाता है, क्योंकि जीवन में समस्याएं इतनी आ जाती है, संसार के अंदर भय है, संकटें हैं, तकलीफें हैं, आफत है, दुख है, उनका निराकरण करने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए रुद्र एक देवता हमारे सामने आता है। तो रुद्र पाठ की धारणा यजुर्वेद में बनी, जबकि ऋग्वेद के अंदर नहीं है। इंद्र लुप्त हो गए। उस समय के जो ब्रह्मणस्पति थे वो ब्रह्मा हो गए, रुद्र जो थे वो शिव हो गए, विष्णु जैसे रहे। तो कुछ परिवर्तन होता चला गया समय के साथ में। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है। उनका कोई लोप हो गया हो, समाप्त हो गया हो। जैसे आपने कहा कि आपको मित्र का नाम याद है, वरुण का नाम याद है, पूषा का नाम याद है, मतलब ये है, सत्ता है। आज भी जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो इन सब का उल्लेख करते हैं, पूषाय नमः, अर्यमाय नमः, मित्राय नमः, वरुणाय नमः। विशेष रूप से जो वैदिक विवाह की प्रक्रिया है, हाँ, उसमें जहाँ तक मैं जानता हूँ, हाँ, अगर कोई त्रुटि हो तो आप जी, उसे जी, वो जी। करिएगा। मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो मनुष्य है वो शायद तीसरा या चौथा पति होता है हाँ, कन्या का। उससे हाँ, पहले अग्नि है, सोम है, वरुण है, सोम है। हाँ, बस बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही है। वो प्रक्रिया तो मंत्रों में चल रही है, लेकिन चल रही है। लोक में विस्मृत जैसा लगता है। लोक को पता नहीं है कि ये ऐसा। उसके लिए खास बात यह रही कि परंपरा के अंदर उस प्रकार की चीज़ें छूटती चली गई, अभ्यास छूट गया लोगों का। जिन घरों में, जिन परिवारों में, जिन गुरुकुलों में परंपरा है वहाँ तो अभी भी चल रही है, लेकिन जहाँ परंपरा खंडित हो गई, जैसा ब्राह्मणों ने अपना जनेऊ छोड़ दिया, चुटी रखना छोड़ दिया, वस्त्र बदल गए, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी वैसी की वैसी ही हैं। जैसे मैंने व्याख्यान में भी उल्लेख किया था कि हम पुष्पांजलि के समय जो मंत्र बोलते हैं वो ऋग्वेद के मंत्र हैं। हमको उनका अर्थ नहीं मालूम, बोलते बराबर है, पुरुष सूक्त का पाठ बराबर करते हैं, मैं उसका अर्थ नहीं पता।
हमारे यहाँ पर एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र बोला जाता है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। अब इसको लोग के अंदर इसको भोजन का मंत्र मान लिया। भोजन करने बैठते हैं तो सब लोग इसका पाठ करते हैं। इसका भोजन से कोई संबंध नहीं है। सहना भवतु, हम एक दूसरे की रक्षा का, हम दो जने, दो कौन, गुरु और शिष्य, आचार्य और शिष्य एक दूसरे की रक्षा, आचार्य को भी रक्षा की आवश्यकता है, शिष्य को भी आवश्यकता की रक्षा की आवश्यकता है? तो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, हम साथ साथ उपभोग करें जीवन का, केवल भोजन के नहीं, हर चीज का उपभोग, वस्त्र है, मकान है, सोना है, चांदी है, धन दौलत है, सुविधाएं, हम साथ साथ उपभोग करें। सहनौ भुनक्तु और सह वीर्यं करवावहै, मैं अकेला वीर नहीं बन जाऊं। आज आदमी क्या चाहता है कि मैं अकेला बलशाली बन जाऊं, बाहुबली बन जाऊं, बाकी सब मेरे से कमजोर रह जाएं। लेकिन वैदिक ऋषि कहता है सहवीर्यं करवावहै, हम सब एक साथ वीर बने। और तेजस्विनावधीतम अस्तु, जो ज्ञान प्राप्त की है हमने, जो पुस्तकें पढ़ी है, जो विद्या प्राप्त की है, वो तेजोमयी हो, उससे से प्रकाश निकले। मां विद्विषावहै, हम आपस में किसी से द्वेष न करें। कितनी अच्छी भावना है ऋषि की। अब यदि हम इस वेद की परंपरा के, जैसे इसको ओरल ट्रेडिशन कहा गया कि श्रुत है, श्रुति परंपरा, तो श्रुति परंपरा, तो ये कैसे संभव हो पाया कि कई हजार वर्षों तक एक पीढ़ी जो है दूसरी पीढ़ी को इसे प्रदान करती रही और वो सुन के याद करता रहा और उसे लगातार ये हस्तांतरण चलता रहा? ये कैसे संभव ये हो इसकी पाया? मूल बात थी, उस समय कागज कलम तो थी नहीं, लिखने की परिस्थितियाँ थी नहीं, इसका आविष्कार नहीं हुआ था। श्रुति परंपरा इसलिए थी इसलिए कि इसको याद करने के लिए बहुत सारी पद्धतियाँ ऋषियों ने विकसित की। मैंने कोई चीज़ प्राप्त कर ली है, किसी चीज़ को साक्षात्कार कर लिया है मैंने, अब मुझे हस्तांतरित करना है, इनको देना है, तो कैसे दूंगा? बोल करके दे सकता हूँ। अब मैंने बोल के एक बार बोल भी लिया तो एक बार सुन करके उसको याद नहीं होगा, तो इसलिए पदपाठ, क्रमपाठ, संहिता पाठ, उसके बाद फिर जटा पाठ, घन पाठ, माला पाठ, रेखा पाठ है, और कई प्रकार के पाठ तैयार किए गए। उन पाठों के माध्यम से उन मंत्रों को याद करने का अभ्यास कराया जाता था। जैसे एक मंत्र है, अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अब इस एक मंत्र को याद करने के लिए पूरा स्कूल लगता था, एक शाखा लगती थी सिर्फ एक मंत्र को याद करने के लिए। तो फिर वो था अग्निम ईळे ईळे अग्निम, अग्निम ईळे पुरोहितं पुरोहितं ईळे अग्निम, अग्निम ईळे पुरोहितं यज्ञस्य, यज्ञस्य पुरोहितं ईळे अग्नि। इस प्रकार से, और इसको भी और अलग अलग प्रकार से, इसके 8 प्रकार की पद्धतियाँ हैं। उन पद्धतियों, इसके अलग अलग शाखाएं चलती थी, स्कूल चलते थे। उस प्रकार से एक एक मंत्र को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो साधना की है, जो तपस्या की है, हम तो उसको केवल प्रणाम ही कर सकते हैं। केवल अद्भुत कार्य था वास्तव में। अगर वेदों को समझना है तो वेदांग का कितना रोल है? जो हमारे 6 वेदांग हैं, हाँ, 6 वेदांग हैं, उनका बड़ी भूमिका है। उसमें फिर निरुक्त भी है। निरुक्तकार यास्क ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में हुए। उन्होंने हमारा जो वैदिक जो शब्दकोश है, निघंटु कहते हैं उसको, उन शब्दों की व्याख्या की उन्होंने। बड़ी खूबसूरत व्याख्या है वो। जैसे शाखा शब्द आया, वेद में एक शाखा शब्द आता है। अब शाखा शब्द कैसे बना? तो कहते हैं शाखा खशया, ख मतलब आकाश में शयन करने वाली शाखा। कितनी सुंदर व्याख्या है। एक कंबोज शब्द आया, कंबोज, कमनीया भोजा, कंबल भोजा। इसको हम ओढ़ लें तो शरीर को बड़ा कोमल कोमल लगे। कमनीया कंबल भोजा, इससे कंबोज शब्द बना। गच्छति इति गौ, इस प्रकार से शब्दों की व्युत्पत्ति की गई। ज्योतिष है वहाँ। ज्योतिष इसलिए जरूरी है कि वेद किस समय पढ़ना चाहिए, किस कालखंड में पढ़ना चाहिए, इसकी स्थितियाँ थी। व्याकरण है, व्याकरण पढ़े। वेदों का व्याकरण अलग प्रकार का है। संस्कृत के व्याकरण से भिन्न प्रकार का व्याकरण वेदों का है। छंद है। फिर ये जो हमारे जो वेदांग है ना, ये वेदांग हमको सहायता करते हैं, वेदों को समझने में मदद करते हैं वास्तव में। इसलिए वेदांगों की स्थापना बाद के वेदोत्तर काल में वेदांग रचे गए। उन्होंने वेदों को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण प्रयास किया वास्तव में। अब यदि हम देखें, एक प्रश्न बहुत
बार बार आता है। कहीं मैंने पढ़ा कि जो वेदों में धर्म के लिए प्रयुक्त शब्द रहा ज़्यादातर वो रित रहा, रित और सत्य, रित और सत्य। बहुत तो कई शायद उद्भूषण सूक्त में ऐसा आता है कि ब्रह्म ने स्वयं को रित और सत्य में स्वयं विभक्त किया। बिल्कुल रित जो है वो गतिज ऊर्जा है और सत्य जो है उसकी स्थितिक ऊर्जा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यही दो चीज़ें हैं। वो आपने बहुत, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, आपने अगमर्षण सूक्त का उल्लेख किया। अगमर्षण तो कहा जाता है कि ये सूक्त का पाठ कर लो तो सारे पाप धुल जाते हैं। और जब हमारी, आप कभी अन्य सूत्रावली पढ़ें तो सूर्य को अर्घ्य देने से पहले, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पात्रता चाहिए। सूर्य का साक्षात्कार करने के लिए, सूर्य को प्रत्यक्ष देखने के लिए, जब तक हमारी चेतना पवित्र नहीं हो जाती, आप किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं तो कितना तैयार होकर के जाते हैं। उसके बाद सूर्य के पास जा रहे हैं आप, इस पाठ को करके जाइए, अगमर्षण सूक्त। और शुरुआत वहीं से होती है, इसका आपने उल्लेख किया। ऋतम च सत्यम चाविद्धा तपसोऽध्यजायत। सबसे पहले ऋषियों ने तपस्या करके ऋत, जो सबसे पहले जो चीज उत्पत्ति हुई है वो है ऋत और सत्य, जिसको आपने कहा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। आपने तो कमाल कर दिया वास्तव में, बाकी आपने मुझे समझा दिया। अरे नहीं, ऋत और सत्य का जो अर्थ आपने बताया यही है वास्तव में। और इसी गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा से रात्रि का जन्म हुआ, दिन का जन्म हुआ, ततो रात्रि जाए ततो समुद्रो अर्णव, उसी से समुद्र उत्पन्न हुआ, सारी सृष्टि हुई। तो सारी सृष्टि के मूल में ऋत और सत्य है जी। और ये जो ऋत और सत्य है यही हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को बना करके रखता है। पूरे वेदों में जिस प्रकार से जीवन की व्याख्या की गई है, उस जीवन की व्याख्या में सबसे ज़्यादा बड़ा भारी अगर योगदान है, उसका जो उत्स है वो ऋत और सत्य ही है वास्तव में, और वही धर्म है वास्तव में। और बाद में इसे सविता को सत्य धर्मा कहा गया। और वरुण जो है ना, ये ऋत का स्वामी है, ऋतम भर है, छोड़ता नहीं है किसी को ऋत। तो ऋतु जो आपने बताई, बहुत अच्छी बात, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जी। थोड़ा बहुत मैंने विद्यार्थी के रूप में इस विषय पे कार्य किया है, तो जो समझा है वो बात यहाँ से निकलती है कि जैसे मैं जो समझ पाया, जैसे मैंने उदाहरण दिया वृक्ष का, आम के वृक्ष का, कि आम का वृक्ष पे जब पतझड़ आता है या फल आता है, पत्ते गिरते हैं तो पुनः आम के ही पत्ते आ रहे हैं। उस पे जैसे मनुष्य थोड़ा बलशाली हो जाए तो कितने सारे अनुशासन तोड़ देता है। तो प्रकृति है, कभी तो एक बार अनुशासन तोड़ के आम के वृक्ष पे अमरूद फल जाए, आम के वृक्ष पे अमरूद के पत्ते आ जाए, बेल के पत्ते आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कुछ तो एक ऐसी ऊर्जा है जो सत्य को निर्धारित करती है, यानी आम पे आम ही होगा, ये सत्य है, ये हमारा ज्ञान सत्य है। बिल्कुल सही। तो इसको जो निर्धारित करने वाली प्रक्रिया है वो रित है। वो रित है, बिल्कुल तो ठीक। इस अर्थ में मैंने थोड़ा एक प्रयास किया था समझने की कि ये रित जो है ये कैनेटिक एनर्जी है, यानी लगातार गतिमान ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, क्योंकि सत्य की अपनी परिभाषा है। ये सूर्य के भी, सूर्य पूर्व से पश्चिम में ही जाएगा जी। कभी ऐसा नहीं होगा कि उधर दक्षिण में चला जाए, पश्चिम से इधर आ जाए जी। निश्चित व्यवस्थाएं बनी हुई है जी। ये आपने बहुत ठीक बात कही। और सत्य जो है अपने यहाँ त्रिकालाबाधित है, सत्य वही है जो तीनों कालों में समान हो। बिल्कुल। तो सत्य निर्धारित है समाज में या प्रकृति में, इस प्रक्रिया का जो निर्धारक है वो रित है। रित है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं तो रित के बारे में जब थोड़ा अध्ययन किया तो मुझे तो लगा कि ये तो क्या बात है। अगर मैं आज के किसी विज्ञान के व्यक्ति से पूछूं कि ऐसा क्यों होता है, प्रकृति क्यों एक निरंतर, प्रकृति के ऊपर तो किसी का दबाव नहीं है। किसी ने उसकी कनपटी पे तो सजाएंगे, पृथ्वी है वो घूर्णन कर रही है, बिल्कुल मूवमेंट कर रही है, ऐसा होता है कभी आराम करने लगती है। बिल्कुल। पर एक इनहेरेंट लॉ है उसके अंदर, एक जिसको फॉलो, शाश्वत नियम है। तो मैंने जो एक और जो कहते हैं सनातन, यही सनातन यही है जी, सनातन नियम। देखो उषा आती रोज, आज से करोड़ अरबों वर्ष पहले ऐसे ही आती थी जैसे आज आ रही है। उसके स्वरूप में कई अंतर नहीं आया, कहीं अंतर नहीं है। वैसे ही ऊपर से वो फूटती है, वैसे ही निकलना उसका, वैसे ही स्वर्णिम प्रकाश, वैसे ही पंछियों का चहचहाना, वैसे ही सवेरे सवेरे फूलों का खिलना, वैसे ही हमारा सवेरे उठ के जाग जाना, ये भी रित है, संपूर्ण रित है। तो जो कहते हैं कि वेदों में विज्ञान नहीं है, इससे बड़ा विज्ञान हो क्या होगा। मैं तो शुरुआत ही विज्ञान से हुई है। तो आपने जो जिस प्रकार आप चर्चा कर रहे हैं रित के बारे में, मुझे लग रहा है कि मैं अच्छे किसी वैज्ञानिक से बात कर रहा हूँ। ये है हमारा विज्ञान,
और इसी को अध्यात्म से और धर्म से हम जोड़, वेदों ने, वैदिक ऋषियों ने जोड़ा, क्योंकि जो ऋषि जो थे ना, वास्तव में वो वैज्ञानिक थे। वो वैज्ञानिक थे, वास्तव में खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, हैं। अन्यथा देखो, जब तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ तब तक जरूरत क्या पड़ी, दधीची की हड्डियों की जरूरत पड़ी। वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र काय से मारेगा, लोहे का आविष्कार ही नहीं हुआ था, दधीची की हड्डियों की आवश्यकता पड़ी। लेकिन जब लोहे का आविष्कार हो गया तो हमने देखा कि परशुराम के हाथ में परशु आया। परशु ही क्यों आया, दूसरा क्यों नहीं आया? क्योंकि सबसे पहले जो हथियार बना, जो सरलता से बन सकता था, वो परशु था, दूसरा कोई नहीं था। उस समय तलवारें नहीं थी, उस समय परशु सबसे पहले बना। तो इस प्रकार से धीरे धीरे विकास हुआ है, आनुवंशिक क्रम से विकास हुआ है वास्तव में। अब भगिनी, जब वेदों का फिर आगे क्रम बढ़ा तो ब्राह्मण ग्रंथ आए, आरण्यक आए, उपनिषद आए। उपनिषद तो थोड़ा ज़्यादा अभी प्रचलन में है। आरण्यक ग्रंथ क्या होते थे, आरण्यक किसे कहते थे? सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, जी। और ब्राह्मण ग्रंथ हो, ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण है। ये ब्राह्मणों, इन ब्राह्मणों में कुछ अच्छाइयाँ भी थी इसके अंदर। इसमें तो कुछ बहुत सुंदर सुंदर कथानक है, कथाएं हैं इसके अंदर, बहुत सुंदर। जैसे चरैवेति वाली कहानी इसी में आती है, शून्यशेप की कहानी, शून्यशेप की कहानी ऐतरेय ब्राह्मण में है। लेकिन अधिकांश जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वे सब कर्मकांडी व्याख्याएं हैं, तो ज़्यादा पढ़ी नहीं जाती हैं। और आरण्यक जो ग्रंथ थे वो अरण्यों में लिखे गए, जंगल में, वो लोक में, संसार में, जीवन के बीच में बैठ कर के नहीं लिखे गए, एकांत में बैठ कर लिखे गए। तो वास्तव में फिर जैसे एकांत में बैठ कर लिखे गए थे, वो फिर एकांत में रहेगा, आरण्यक पढ़े नहीं जाते हैं जी। लेकिन उपनिषद पढ़े जाते हैं। जी। उपनिषद ये सर्वोच्च चरमोत्कर्ष, भारतीय ज्ञान का अगर चरमोत्कर्ष देखना है तो फिर वो उपनिषद है। वहाँ फिर गुरु और शिष्य हैं, वहाँ पर कल भी चर्चा हुई थी, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, 108 उपनिषद हैं। तो उपनिषद मतलब गुरु के पास बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। प्रश्न पूछे जाते थे, उत्तर दिया जाता था। श्वेत केतु प्रश्न पूछता है, आचार्य उसके उत्तर देते हैं। तो उपनिषद जो है चरमोत्कर्ष है। तो ब्राह्मण और आरण्यक पीछे छूट गए, उसकी आवश्यकता संसार में उतनी नहीं पड़ी जितनी होना चाहिए थी। उसमें जो काम की चीज़ें थी वो रह गई। लेकिन उपनिषद भी, सभी उपनिषद महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ ईशोपनिषद अद्भुत, मात्र 18 मंत्रों का ईशोपनिषद, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गदक कसस्विद्धरम। ये वास्तव में जो देखा जाए तो यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है वास्तव में, जो कि पूरा का पूरा वो ईशोपनिषद में बदल गया। और मैं तो ये मानता हूँ कि उपनिषदों की स्थापना ही यजुर्वेद के इस अंतिम अध्याय ने की। पहला उपनिषद ही हमारा ईशोपनिषद है, और वहीं से ईश्वर की खोज आरंभ हुई, सत्य की खोज आरंभ हुई, जीवन की खोज आरंभ हुई। एक प्रश्न इससे है कि अथर्ववेद को लेकर के, कि कई बार कहा जाता है कि वस्तुतः वेद 3 ही हैं। हाँ। बाद में अथर्ववेद जो है वो आए, और या बाकी तीनों वेदों का कुछ कुछ खंड जो है वो ठीक कहा आपने। अथर्ववेद में आया। मैं तो ये कहता हूँ कि मूल वेद तो एक ही है, जी। ऋग्वेद। और श्री अरविंद ने जब वेद रहस्य लिखा तो उसमें यजुर्वेद का, अथर्ववेद का और सामवेद का कहीं उल्लेख ही नहीं है। सारा काम ऋग्वेद पे किया, क्योंकि मूल वेद तो ऋग्वेद ही है। लेकिन ऋग्वेद में जो मंत्र विनियोगात्मक थे या जिनका कर्मकांड में जिनको शामिल किया जा सकता था, वो यजुर्वेद में शामिल हुए। कुछ नया गद्य भाग भी यजुर्वेद में आया, और ऋग्वेद के कुछ मंत्र अथर्ववेद में आए बाद में, सब नहीं, कुछ। और सामवेद तो भगवान कृष्ण कहते हैं वेदानाम सामवेदोस्मि, मैं वेदों में सामवेद हूँ। साम गाया जाता था, गाया तो ये भी जाते थे। कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जो कि गाया नहीं जाता था, सस्वर गाया जाता था। अगर यहाँ तक कि हमारा तत्सवितु वरेण्यम, इसको गाया जाता था। बहुत अच्छे लयात्मक एक निश्चित स्वर है वहाँ पर। अग्निमीळे पुरोहितम, ये षड्ज स्वर में गाया जाता है तो षड्ज स्वर में ही गाया जाएगा। लेकिन सामगान के जो ऋचाएँ हैं वे तो ऐसे ही गाए जाते थे जैसे संगीत समारोह में लोग गाते हैं, इस प्रकार से गाया जाता था वास्तव में। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं ये।
यदि बाद में हम देखें तो तीन धाराएं जो हैं ज़्यादातर लेकिन अपने। जैसे आपने अथर्ववेद का कहा, जी। अथर्ववेद को इसलिए नहीं शामिल किया गया था। मैंने पहले भी पिछली बार मैं जब विश्व रंग में आया था तो मैंने, मुकेश जी भी थे उसमें, मैंने उस बात रखी थी और डॉक्टर भगवत उपाध्याय ने भी इसका उल्लेख किया है विशेष तौर पर कि जो अथर्ववेद है ना, ये मूलतः हमारे आदिवासियों का, जनजातियों का कंसेप्ट है। इसमें अभिचार के मंत्र हैं, जादू टोने के मंत्र हैं, रोगोपचार के मंत्र हैं, गर्भाधान के मंत्र हैं, गर्भ संस्कार के मंत्र हैं, पुत्र जन्म कैसे हो इसके मंत्र हैं, कोई आदमी बीमार है ठीक हो जाए इसके मंत्र हैं, या कोई आदमी बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया है उसको कहाँ से वापस कैसे लाया जाए इसके मंत्र हैं। तो इस प्रकार के मंत्र अथर्ववेद में मिलते हैं। लेकिन अथर्ववेद में भी भूमि सूक्त भी मिलता है और दूसरे पुरुष सूक्त भी मिलता है वहाँ, और बहुत सारे सूक्त ऋग्वेद में से भी उसमें लिए गए। तो अथर्ववेद का भी कोई महत्व कम नहीं है, कम बराबर है। लेकिन मैं उसको लोक और वेद दोनों का मिला जुला रूप अथर्ववेद को मानता हूँ और बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ अथर्ववेद को। महादेव वर्मा ने जब अनुवाद करना शुरू किया था तो उन्होंने सबसे पहले अथर्ववेद को ही उठाया वास्तव में। ये जो बाद में अपनी परंपरा में तीन धाराएं चली, हाँ। ज्ञान, कर्म और भक्ति। हाँ। तो कर्म तो और ज्ञान दो तो वेदों में बड़े प्रमुख रूप से मिलते हैं। क्या भक्ति का भी वो पुट है वेदों में, जिस तरह से बाद में एक जो भक्ति की शाखाएं रामानंद या वैष्णव संप्रदाय में आई और इस तरह से, तो क्या वो वेदों से ही निश्चित हुई है या नहीं? ये आरंभ हुई है जब जगत गुरु शंकराचार्य जी आए। मैं नहीं कह सकता कि कोई कहते हैं कि 1000 वर्ष पहले आया, कोई कहते हैं 2500 वर्ष पहले आया, जब भी आए हों उस इतिहास से इतिहास उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब शंकराचार्य जी आए और उन्होंने ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद के भाष्य लिखे, ठीक है, और उन्होंने ये स्थापित करने का प्रयास किया कि इन तीनों ग्रंथों में ज्ञान योग है, तो ज्ञान की स्थापना की शंकराचार्य जी ने। वो जरूरी था कि बौद्ध काल चल रहा था उस समय, और बौद्ध काल का प्रत्युत्तर देने के लिए, उसका खंडन करने के लिए नहीं, उसका जवाब देने के लिए, प्रतिकार नहीं कह रहे हैं उसको, शंकराचार्य ने कोई प्रतिकार नहीं किया वास्तव में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ज्ञान योग है इसके अंदर। तो आप देखेंगे कि क्या उत्तर भारत और क्या दक्षिण भारत ज्ञान प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़े, और उसी समय सारा सूत्र साहित्य, और अभी आज इनकी भारतीय दर्शन की चर्चा हुई, वेदांत की और न्याय की, और इतनी चर्चा हुई ना, तो ज्ञान का विस्फोट हुआ शंकराचार्य जी के समय में। और उसके बाद फिर लगभग 300-400 वर्षों तक, जब तक कि बौद्ध काल नेपथ्य में नहीं चला गया, तब तक ज्ञान योग हमारे यहाँ चर्चा में रहा। लेकिन बात का ऐसे मध्यकाल का समय ऐसा आया कि हमारा भक्ति युग आरंभ हुआ। रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य और निम्बार्काचार्य, इन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने भी भाष्य लिखे गीता के, इन्होंने भी ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की, इन्होंने भी उपनिषदों के भाष्य लिखे, और इन्होंने कहा कि ये प्रस्थानत्रयी जो है ये भक्ति प्रधान है, भक्ति, उसने भक्ति युग की स्थापना की। लेकिन 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी के आरंभ में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में बैठ करके गीता रहस्य लिखा, और लिखा उन्होंने गीता रहस्य यानी कर्म योग शास्त्र। आप कल्पना करेंगे, विश्वास नहीं होता कि लोकमान्य तिलक से पहले कर्मयोग की चर्चा ही नहीं थी, और लोकमान्य तिलक ने मान लिया था कि भक्ति से और ज्ञान से देश आजाद नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा। भगत सिंह को और चंद्रशेखर आजाद को और सुभाष चंद्र बोस को, खुदीराम बोस को आगे आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि गीता में कर्मयोग है। अब ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग का इतिहास में 1000 साल का मानता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें वेदों में भी है। वेद तो ज्ञान तो है, ज्ञान का तो आधार है जी, ज्ञान का तो आधार, ज्ञान की स्थापना, ज्ञान का अधिष्ठान तो वास्तव में वेद ही है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वह भक्ति नहीं है। जहाँ भगवान से बात हो रही है, भगवान से संवाद हो रहा है, ऋषि भगवान से वामदेव तो भगवान से, ईश्वर से संवाद कर रहे हैं, बिल्कुल वशिष्ठ जो है वरुण से बातचीत कर रहे हैं, संवाद चल रहा है वहाँ। तो ये नहीं कहा जाता कि वहाँ भक्ति नहीं है, पर उस प्रकार की भक्ति नहीं है जैसे कि भक्ति युग में है। और कर्म तो है वहाँ पर, कर्म किया है उन्होंने, सामने देता है। आज अगर ऋग्वेद जीवित अवस्था में है हमारे पास, तो उनका कर्म ही था, उनकी पद्धति रही होगी कि आज हमारे पास में ऋग्वेद हमारे पास में उपलब्ध है। वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। लेकिन भक्ति का अर्थ होता है अपने आप को भगवान से भाग दे देना, जी, उधर शून्य आ जाए,
जैसे 100 में अगर 100 का भाग देंगे तो उधर 0 आएगा। तो भक्ति इसको कहते हैं, भक्ति अपने आप को भगवान से भाग देना, पूरा का पूरा भगवान को समर्पित हो जाना, इसको भक्ति कहते हैं। ये तो वेद काल में थी। अब इस अपने वार्तालाप के अंत की तरफ हम लोग बढ़ते हुए अगर मैं ये पूछूं कि आज के युवाओं को यदि वेद के अध्ययन की तरफ हमें आकर्षित करना हो, वापस लौटाना हो, तो क्या उपाय करने चाहिए? इसका उपाय, सर्वप्रथम उपाय, सबसे बड़ा उपाय है कि भारत के अभी जो अभी तो शासन कर सकता है, जो शिक्षा की नई भारत राष्ट्रीय नीति आई है उसमें और संशोधन की आवश्यकता है, जोड़ना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में, केवल वैदिक विश्वविद्यालय नहीं कि उज्जैन में हमने एक वैदिक विश्वविद्यालय खोल दिया या बनारस में एक वैदिक विश्वविद्यालय खोल दिया, उससे बात नहीं बनेगी। और वहाँ उन विश्वविद्यालय में देख के आया हूँ, पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय या वैदिक शोध प्रतिष्ठान, वहाँ सिर्फ बच्चे वैदिक मंत्रों को रट रहे हैं केवल जी। उससे ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। वेद में क्या है ये बच्चों को नहीं मालूम है। वेद याद हैं, मंत्र पाठ अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, पुरुष सूक्त में क्या है, अगमर सूक्त में क्या है, नासदी सूक्त में क्या है, हिरण्यगर्भ सूक्त में वास्तव में है क्या, रुद्रपाठ में क्या चीज़ें हैं, ये उनको नहीं मालूम है। तो केवल इन विश्वविद्यालयों में नहीं, भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जैसा कल कहा गया था कि हिंदू धर्म के बारे में विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए। हिंदू धर्म को तो पढ़ाया जाना चाहिए, जरूर पढ़ाया जाना चाहिए, न भी पढ़ाएंगे तो लोग हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं। लेकिन प्रत्येक विश्वविद्यालय में, प्रत्येक भारतीय विश्वविद्यालय में वैदिक स्कूल की स्थापना होनी चाहिए, वेद पढ़ाए जाने चाहिए। और वेद फिर मैकडॉनल्ड और मैक्स मुलर और सायण के अनुवाद नहीं पढ़ाए जाने चाहिए, जो अच्छे अनुवाद हुए हैं, जैसा अनुवाद श्री अरविंद ने किया है और लोगों ने भी किए हैं, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी ने किए हैं। ऐसे अनुवादों के माध्यम से न केवल वेद पढ़ाया जाना चाहिए, और वैदिक दिनचर्या, वैदिक जीवन पद्धति, इसके बारे में लोगों को बहुत गंभीरता से बताने के लिए इसमें एक संकाय की स्थापना की जानी चाहिए। वास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया और धन्यवाद। इतना सुंदर विषय जो है वेद के बारे में आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी और बहुत हमारी जानकारी में वर्धन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।